माताओं, बहनों, बंधु बांधवों, कनाडा से केसी भटनागर साहब, यूएसए से हमारे पालीवाल जी, सुभाष जी सहित हजारों भाई बहन, पटेल साहब, भिक्कू भाई, लंदन से मैं आप सबको नमन करता हुआ, भारत के प्रांत प्रांत से, नगर नगर से, डोर डोर से, कभी हम जब जाते थे, चालो रे सहेलिया हमारे साथ नारायण सेवा में, दो पंक्तियां। चलो चलो रे सहेलिया हमारे साथ नारायण सेवा में। और आपके अपनी नारायण सेवा में जय हो। श्री राम कथा, कृष्ण कथा, जी अवतार कथा, राम भगवान वनवास को चले, भरत जी जब लौटे ननिहाल से अयोध्या, सारा अयोध्या सुनसान, बहुत जैसे निस्तब्धता छा गई हो, जैसे अमावस्या की रात्रि बार बार आ गई हो। और जब मालूम हुआ, मेरी ही माता ने, मेरे पूज्य बड़े भाई साहब, भाभी जी सीता मैया, छोटे भैया लक्ष्मण भैया को 14 साल के वनवास भेजा है, बहुत दुख हुआ, रो पड़े, वियल हो पड़े, मूर्छित होके गिर पड़े, और कौशल्या माता की गोद में बार बार कहा, माँ मुझे विदित नहीं, माँ मेरा कोई दोष नहीं, माँ मैं बड़ा अभागा हूँ जो कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया। मैं राम जी को मनाने जाऊंगा, मैं लक्ष्मण जी को मना के लाऊंगा, मैं सीता माता को वापस ले आऊंगा। और भरत जी चित्रकूट पहुंचे, उसके पूर्व ही पूज्य पिता श्री दशरथ जी ने राम राम कही, राम कही, राम राम कह के अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके पहले श्रवण कुमार की कथा कही थी, कौशल्या को कहा था, कौशल्य एक बार मैं वन में गया था, एक कुएं से मुझे लगा शेर शेरनी की आवाज आ रही, पानी पीने के लिए मैंने शब्द वेदी बाण चलाया, वो एक श्रवण कुमार की छाती में जाके लगा, और मैंने जाके देखा मात्र पितृ का भक्त श्रवण की छाती में बाण लग गया है। उन्होंने कहा, राजन आपने अच्छा नहीं किया, मेरे माता पिता कुएं से थोड़े दूर बाहर बैठे हुए हैं, वो प्रज्ञा चक्षु है, वो अंध है, उनको दिखाई नहीं देता, उनको प्यास लगी थी, उन्होंने कहा था बेटा जल लिया, बहुत प्यास लगी है। ले जारी अब सरवण चाल्यो गयो सरिवर के पास, अरे जाई नीर जकोड़ी और दशरथ मारो बाण बेटा, पानीड़ो पिलाई वन में बेटा प्यास लगी। आपने रामचरितमानस बहुत बार पढ़ा है, आपने वाल्मीकि रामायण में पढ़ी, आपने श्रीमद् भागवत के पारायण करवाए, आपने देवी भागवत 9 दिन की श्रवण करी, बहुत धन्य भाग्य है, बहुत पुण्यवान है। आपने वेद पढ़े, आपने महाभारत नाम का ग्रंथ पढ़ा, सभी में यही तो बात आई। हमारे भाई साहब बड़े आदरणीय, भरत जी जब पैदल जा रहे थे, कौशल्या माता ने रथ लाके खड़ा किया, बोला बेटा तू रथ में आके बैठ के चल। और भरत जी ने कहा, शीर बल जाऊं उचित मोरा, सेवा धर्म परम कठोरा। माता में तो सिर के बल जाऊं, मैं दंडवत करते हुए जाऊं, मेरे लिए उचित ये है कि मैं सिर नीचे करके पैर ऊपर करके जाऊं। मेरे भाई चित्रकूट पधार गए, मैथिली शरण जी गुप्त जी ने, राष्ट्र कवि ने, चिरगांव झांसी के राम भक्त ने साकेत लिखी। आपकी डायरी में कुछ पंक्तियां नोट कर लें, लिख लें, गुनगुनाया करें।
परिवार में एकता रखा करें, इंद्रियों पर निग्रह रखें, मीठी वाणी बोले, अपने घर की जाजम को कभी मत छोड़िएगा, अपनी माता को दुखी मत कीजिएगा, अपने पिताजी को व्याकुल मत कीजिएगा। मैं तो जब छोटा था एक बार गलती हो गई, बड़ा डर लगा, ताऊ जी कहेंगे घर से निकल जा, तू उठ जा यहाँ से। पिताजी ने एक मंत्र दिया था, जाजम को पकड़े रहना। जिस कुर्सी पर आप बैठो, आजकल तो कुर्सियां हो गई, उस समय 40 साल पहले कुर्सियां भी नहीं थी, एक दरी बिछाते थे, जाजम बिछाते थे। उन्होंने कहा तू जाजम का कोना पकड़े रहना, घर से बाहर मत जाना। ये घर की एकता की कथा